लेकिन मैं आपके सामने हजरत फारूक आजम की तर्ज हुक्मरानी, उनकी हुकूमत और सियासत के हवाले से कुछ बातें करूंगा। इजाजत हो तो सुभान अल्लाह के बात शुरू करूं। टाइम बिल्कुल थोड़ा है, हम दुआएं भी मांगते हैं या अल्लाह फारूक आजम जैसा हुक्मरान अता फरमा। क्यों कहते हैं? उनकी हुकूमत में ऐसी कौन सी बात है जो आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है कि उन जैसा हुक्मरान आए। आइए मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह के कुरान पर बंदे बड़े जीदार हो। शेखुपुरे दी सरजमीन वैसे भी माशाल्लाह बड़ी पावरफुल लोगों की सरजमीन है, जिन्होंने आख्या साड़ियां गर्दना है नहीं हजूर वास्ते। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। मेरे मालिक ने फरमाया ये मेरे महबूब मोहम्मद और इनकी मैयत में रहने वाले, इनकी खूबी है कि ये काफिरों पे सख्त होते हैं मगर आपस में बड़े रहमदिल होते हैं। ये जनाब आला खूबी अल्लाह के कुरान ने बयान किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जब भी कोई रियासत मदीना का दावा करे बस उसको इतना याद रखना चाहिए या ये दावा ना करे। अगर दावा करता है तो इस दावे करने वाले और जनाब आला इसके मिस्ताक लोगों का रवैया भी देखना चाहिए कि रियासत मदीना वाले काफिरों और मुनाफिकों पे सख्ती करते हैं लेकिन मुसलमानों पे बड़े रहमदिल होते हैं। पहले रहमदिली की बात करो, उसके बाद अगली बात करेंगे रहमदिल कितने होते हैं। रहमदिल इतने होते हैं कि जनाब आला रात के वक्त फारूक आजम अपने दौरे हुकूमत में जनाब आला घोड़े पे जनाब बैठ के अपने गुलाम को साथ लेके मदीने का जनाब चक्कर लगाते हैं कि पता चले मदीने में किसी को कोई मसला तो नहीं है। हत्ता कि रात को चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते जनाब आला पता चला है एक काफिला मदीने के मुजाफात में आके जनाब रुका है। मदीने के मुजाफात में उस काफिले के पास रुके और जाके जनाब आला जब पहरा देना शुरू किया, एक खेमे से छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर जाके करीम फरमाते हैं उसकी माँ को आवाज देते हैं, ओ बीबी अपने बच्चे को चुप करा, क्यों रुला रही है, इसको तुम्हें क्या परेशानी है। तो जनाब आला वो कहती है जाओ अपना काम करो, मेरा बच्चा है, मैं जानो मेरा काम जाने। थोड़ी देर ठहर के फिर देखते हैं बच्चा रो रहा है, फिर फरमाते हैं बीबी अपने बच्चे को चुप करा, क्यों बच्चे को जनाब आला रुला रही है। जब तीसरी बार सवाल करते हैं अंदर से औरत कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब, तुम्हें पता नहीं है कि उमर ने कानून बनाया है जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक उसका वजीफा नहीं लगेगा, इसलिए इसका दूध छुड़ा रही हूँ कि हमारे हालात ठीक नहीं है, चलो कम अज कम कुछ खाने वाला बन जाएगा तो हमें इसका भी वजीफा हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, तो हमारे घर के हालात ठीक रहेगा। हजरत फारूक आजम ने सुना तो उसी वक्त आंखों से आंसू जारी हो गए। ये है रियासत मदीना जहाँ खलीफा अपनी दाढ़ी पकड़ के आसमान की तरफ मुंह करके कह रहा है हाय उमर तुझे तेरी माँ रोए, तेरी वजह से कितने बच्चे रातों को रोए होंगे, तेरी वजह से कितने बच्चे रातों को उदास हुए होंगे। उधर खड़े खड़े कानून बनाया, आज के बाद दूध छुड़ाने की शर्त नहीं है, दूध छोड़ने की शर्त खत्म है। आज के बाद जो बच्चा भी पैदा होगा उसके पैदा होने के साथ उसका खर्चा हुकूमत वक्त अदा करेगी। ये होते हैं रियासत मदीना वाले। अगर इस तरह रियासत मदीना आज पाकिस्तान को बनाया जाए और जनाबे आला ये रियासत सानिया मदीना बन जाए, खुदा की कसम तो ननकाना साहब की नहर के ऊपर खड़ी हुई माँ जो अपने 5 बच्चों समेत खुदकुशी करती है वो कभी आपको करती नजर ना आया। कोई रिक्शा चलाने वाला बिजली के बिल से तंग आके अपने बच्चों समेत जहर खाता हुआ आपको नजर ना आया। कोई माँ अपने बेटे की दवाई की खातिर इज्जत बेचती हुई सड़क के किनारे खड़ी हुई नजर न आया। कोई बेटी जवान लोगों की गाड़ियों को शीशे साफ करते हुए और गंदे लोगों की गंदी नजरों का शिकार होती हुई आपको लाहौर के इशारों पे नजर न आया। अगर रियासत मदीना की कोई जिम्मेदारियां कबूल करे कि उनको इज्जत से घर में कम से कम रोटी दी जाए, बेरोजगार को कम से कम रोजगार दिया जाए,
भूखे को कम अज कम खाना दिया जाए। बात यही खत्म नहीं होती, इससे आगे चलिए। इससे आगे यह है कि एक रात के पहरे के दौरान आवाज आती है जनाब आला, किसी के घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। तो फारूक आजम फरमाते हैं, ओ बीबी तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा भूखे हैं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कहा क्या खाना बना रही हो? कहती है नहीं भाई, सिर्फ एक हंडिया चढ़ाई है जिस पे पानी रखा हुआ है, इसलिए इसके नीचे आग जला रही हो, ताकि कम अज कम ये बेचारे इस इंतजार में दिल बहल जाए कि कुछ पक रहा है, कुछ खा लेंगे थोड़ी देर बाद, सही है, ऐसे इन्हें नींद आ जाएगी। फारूक आजम जल्दी से जाते हैं, अपने गुलाम को लेके बैतुल माल से कहते हैं जल्दी से आटा मेरी गर्दन पे रख, जल्दी से बोरी मुझे उठवाओ। वो कहता है हुजूर मुझे उठवाइए, फरमाया आज उमर का बोझ उठाओगे, मुझे बताओ कल कौन उठाएगा, बरोज़े हशर कौन उठाएगा, मेरी कब्र में कौन उठाएगा? इसलिए आपने फरमाया ये मेरे कंधे पे ही आने दो। आटा उठाते हैं, दरवाजे पे आते हैं, कहते हैं बहन तेरा भाई आया है, आटा लेके आ, कुछ खाने की चीजें लेके आ। दरवाजा वो औरत खोलती है। आप कहते हैं टाइम थोड़ा है, आप अगर ऐसा करें कि आटे से आटा बना लें, आप आटा गूंद लें, मैं आपके बच्चों को चुप करवाता हूँ, तो इतनी देर में खाना बन जाए। आप जनाबे आला बच्चों का दिल बहला रहे हैं, वो औरत आटा गूंदती है, खाना बनाती है, जब बच्चे खाते हैं तो खा के वो रोने वाले, अब खा के जब पेट भरा है तो आपस में खुश होकर हंसने खेलने लग गया। तो उस दौरान वो औरत बड़े गिले शिकवे कर रही है। उमर से खुदा पूछेगा, वो पूछेगा उसकी अदालत में, उमर से पूछना होगा, जनाबे आला पूछा जाएगा कि बताओ तेरी रियाया में बंदे भूखे रहे। तो आपने फरमाया बहन उमर को माफ कर दो, इतनी बड़ी सल्तनत है, कहीं नहीं भी पता होता बंदे को कि इनके हालात कैसे हैं। उस औरत ने बड़ी बात की, कहते भाई फिर उतनी हुकूमत करे ना जिनका पता रख सके, फिर उतनी हुकूमत करे ना जिनकी खबर रख सके। आपने कहा अल्लाह के लिए उसे माफ कर दो, तो वो औरत कहती है आप कहते हैं तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं तो ये चाह रही थी रब ने हुकूमत देनी थी आपको दे देता, उमर को देने की क्या जरूरत थी? आप जैसे भाइयों को हुकूमत मिलती है, जिसे अपने बहनों के बच्चों के रोने का पता था। इतनी बात की जब उसने माफी का ऐलान कर दिया, बाहर से गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देर चल के आराम कर लीजिए, सारी रात जागते हैं, फिर आपने फजर के टाइम उठना भी होता है। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना औरत थर थर कांपने लग जाती है। आप फरमाते हैं ना घबराओ ना, माफी मैं अपना तारुफ करा के भी मांग सकता था, लेकिन शायद आप दिल से उमर को माफ न करती हैं, इसलिए मैंने तारुफ करा के माफी नहीं मांगी है, बगैर तारुफ के मांगी है, ताकि आप दिल से उमर को माफ कर दें। ये है रियासत मदीना, ये है हुकूमत फारूक आजम। इससे भी आगे चलिए, खलीफा वक्त रात के वक्त जाग रहे हैं। जो रियासत मदीना वाले होते हैं रातों को नाच गाना नहीं करते, कौम की बेटियों के दुपट्टे उतार के उनको अपने जलसों की जीनत बना के नाच गाना नहीं करवाते। रियासत मदीना तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले होते हैं, रियासत मदीना वाले तो शरीफों की इज्जतें बढ़ाने वाले होते हैं। ये रियासत मदीना है जहां से तहज्जुद के टाइम खलीफा घर से गुजर रहे हैं, तो जनाब आला अंदर से आवाज आई है। एक औरत कहती है अपनी बेटी को, बेटी चलो उठो दूध में थोड़ा पानी मिला। वो लड़की कहती है अम्मा तुम्हें पता है खलीफे ने मना किया है मिलावट नहीं करनी है। तो वो जनाब आला अम्मा कहती है खलीफा कौन सा देख रहा है? तो जनाब आला वो लड़की कहती है अम्मा खलीफा नहीं देख रहा, खलीफे का रब तो देख रहा, वो तो देख रहा है। इसलिए तू मेहरबानी कर ये बात दोबारा ना करना। हजरत उमर ने सुना, घर की निशानी रखी, चले गए। अगले दिन उस औरत को तलब किया, रात तुम ये बात कर रही थी पानी डालने का। औरत थर थर कांपने लगी, गलती हो गई। आपने फरमाया
मैंने इसलिए बुलाया, मैंने आपको इसलिए तलब किया, अगर आपको बुरा न लगे, आपकी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूं। हुकूमत वक्त है, कई 100 मुरब्बा मील के ऊपर, बल्कि कई लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत है, वो हाकिम क्या कहता है? कहता है आपकी बेटी का मेरे बेटे के लिए रिश्ता चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि रियासत मदीना में कोठियां और घर देख के रिश्ते नहीं मांगे जाते, किरदार और शराफत देख के रिश्ते मांगे जाते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। सियासत फारूक आज़म में बात यहाँ खत्म नहीं हुई, इससे आगे चलिए, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आज़म का जनाब आला मुबारक दौर है, उस दौर मुबारक में जनाब मस्जिद नबी शरीफ में आप तशरीफ लाए, और मस्जिद नबी में जनाब आला हजरत अब्बास नबी पाक के चचा जान अबुल फजल अब्बास, वो जनाब उनके घर के ऊपर परनाला लगाए, वो परनाला मस्जिद नबी के अंदर जनाब आला गिरता है। किसी ने छत पे बैठ के कोई जानवर ज़िबा किया, जिसका खून जनाब आला मस्जिद में गिरा, नमाजियों के कपड़ों पे छींटे वगैरह गिरे, तो जनाब आला शिकायत हजरत उमर तक पहुंची है, इस परनाले की लोकेशन बदली जाए, जगह बदली जाए। हजरत उमर फरमाते हैं हजरत अब्बास को बुलाए, वो घर नहीं कहीं गए हुए हैं। आपने फरमाया अच्छा फिर यूं कीजिए, यहाँ से उखाड़ के उसे दूसरी तरफ लगा दे। ऊंची बोल, कोई बड़ा जो है अमेंडमेंट नहीं हुई, इतनी सी बात हुई है कि परनाले को यहां से उखाड़े और दूसरी तरफ लगा। यहाँ तो पूरी गरीब की जनाब बस्ती तबाह कर देते हैं, बिल्डोजर फेर के जनाब उजाड़ के, तो फिर कहते हैं हम रियासत मदीना वाले। अमीर का प्लाजा खड़ा हुआ है, गरीब की झोंपड़ी और कच्चे घर तबाह कर दिए गए, और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासत मदीना। आज वो किसी ने पोस्ट भेजी, खान साहब बैठे हुए कुर्सी पे जनाब टांग पे टांग रख के, और ऊपर किसी ने कमेंट लिखा कि खान साहब पूछ रहे हैं कि कोई शय मुल्क के सस्ती रह नहीं गई। बात हंसने की नहीं, बात रोने की है कि जहां पे हमारे इक्तदार पे बैठने वाले, पिछले साल का इनका गालिबन 1 अरब 19 करोड़ बजट था, या 9 करोड़ था, चलो जी 1 अरब और 9 करोड़ 1 साल का बजट। और खान साहब बड़े दुखी हालात में फरमा रहे थे कि यकीन मानिए गुजारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते। आप 1 अरब और 9 करोड़ सालाना में कहते हैं मेरा बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, 2 कुत्ते, 1 बीवी और 1 आप और 2-3 नौकर हैं आपके, आप कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता। और फिर दुकानें उनकी नहीं खोलने देते जिसके 5-7 बच्चे भी हैं, एक रेड़ी के अलावा और कमाई का जरिया भी कोई नहीं, एक दुकान के अलावा, एक सब्जी बेचने के अलावा, एक जनाब आला फ्रूट बेचने के अलावा उस गरीब के पास कोई चीज नहीं है, वो भी आपके बल्दिया वाले उठा के ले जाते हैं। बताइए आपने अल्लाह के हुजूर जवाब देने के नहीं देने? आपने रसूलुल्लाह के सामने खड़े होने के नहीं होने? बात सिर्फ इतनी आई है, परनाले की लोकेशन चेंज हुई है, यहां से उन्होंने कहा उधर लगा। शाम हुई, हजरत अब्बास आए, अजीब सी घर में थोड़ी सी तब्दीली लगी, ये क्या परनाला किसने उखाड़ा? कहने लगे जी अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था तो यहां से उखाड़ा उधर लगा दिया। उसी वक्त हजरत अब्बास आते हैं और आके अपना केस पेश करते हैं मदीने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऊंची बोलिए, ये बाबे रहमते दा कोर्ट नहीं, ठीक है, ये लतीफ खोसे दा कोर्ट नहीं है, ये साकिब निसार दा कोर्ट नहीं है, ये मोहम्मद अरबी दे फकीरां दा कोर्ट, ये रसूल अरबी दे गुलामां दा कोर्ट। जिस जगह ते ये नहीं आख्या जाता कि जनाब कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, 8 घंटे टाइम है जी, उस 8 घंटे के टाइम में भी होता क्या है? होता ये है कि 11 बजे माँ बदौलत तशरीफ लाते हैं, और ये मंजर हमने देखे हैं पेशियों के मौके पे, फाइलें उठा के, नहीं यार मूड नहीं है, ये नहीं यार मूड नहीं जी, पेशी डाल दो, पेशी डाल दो।
पेशी डालने से पहले एक बार उससे पूछ तो सही कि वो बेटी के जहेज के पैसे किस तरह खर्च करके किराया भर के तेरे दरवाजे पे इंसाफ मांगने आया है। क्या तूने क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर पेश नहीं? पेशियों पे पेशियां देने वाले, एक बार उससे पूछ तो सही कि वो कितनी मुशक्कत से सुबह 8 बजे आया है और 3 बजे तुमने कह दिया कि नहीं जी पेशी दे दे। खैर, हुजूर की बारगाह में जो सल्तनत वहां से मारिज वजूद में आई है, वहां का कोर्ट 24 घंटे खुला रहता है। जहां पे काजी के दरवाजे के ऊपर दरबान नहीं बिठाए जाते, और जो फारूक आजम ने गवर्नर के लिए कवानीन बनाए थे, खासतौर पे 5 शर्तें थी। आप तवज्जो है, आप नाराज हो गए तो मैं बस कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा अच्छे अंदाज से कहिए। 5 शर्तें फारूक आजम ने रखी हर काजी के लिए। पहली शर्त काजी के लिए जनाब आला कि आप बारीक लिबास यानी महंगा लिबास नहीं पहनोगे, ताकि कोई बंदा तुम्हारे सामने अदना कपड़ों में आए तो जनाब वो परेशान ना हो जाए कि मैं इसके सामने बात कैसे करूंगा। दूसरी शर्त यह है जनाब आला कि आप अरबी घोड़ा यानी महंगी सवारी नहीं रखो। तीसरी शर्त यह है कि दरवाजे पे दरबान और संतरी नहीं रखोगे जो जनाब आला बार बार सवालियों को रोक ले। चौथी शर्त यह है कि छना हुआ आटा यानी महंगी रोटी नहीं खाओगे। ऊंची बोली। और आखिरी शर्त कि अपना दरवाजा बंद नहीं करो। कैसी शर्त है आप बताइए? आज पाकिस्तान में ये शर्त लागू हो जाए, अमन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाए। तो इतनी सी बात है। हजरत उबई बिन काब के कोर्ट में मुकदमा आया। कैसा खूबसूरत कोर्ट है, जहां पे ना कोर्ट फीस है ना वकील की जरूरत है। बंदा खुद आता है, आके कहता है मेरा मुकदमा है, और ये भी नहीं कहा जाता कि फलां को सदारती इस्तिस्ना हासिल है, फलां को जनाब वजारत उज़्मा की वजह से इस्तिस्ना हासिल है। बड़े लोगों पे हाथ डालना कोई आसान है? ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पहला खुतबे का वो लफ्ज याद कीजिए। आपने फरमाया सुन लो, तुम में से ताकतवर तरीन बंदा मेरे नजदीक इंतहाई कमजोर है। अगर वो किसी का हक खा के बैठा है, जब तक मैं किसी गरीब का हक उससे लेके ना दूं, उस वक्त तक उसकी मेरे आगे कोई हैसियत नहीं है। और तुम में कमजोर तरीन बंदा जिसका किसी ने हक मारा है, वो मेरे नजदीक ताकतवर तरीन बंदा है, जब तक मैं किसी जालिम से उसको हक लेके ना दे दूं। ऊंची बोलिए। यह है रियासत मदीना। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। इत्थे भौं चौंके जड़ा गुस्सा चढ़दा मौलवी ते मौलवियों को पकड़ के अंदर भेज, मौलवियों को जनाब दहशतगर्द करार दे। सुभान अल्लाह। ये कल की बात है, हम फैजाबाद में बैठे थे तो उस वक्त जनाब बल्ले वाले कह रहे थे माशाल्लाह आशिक रसूल हैं। जब इनके दौर में आके हम कहने के लिए आए कि नामूस रिसालत का मसला है, खत्म नबूवत का मामला है, तो कहते हैं आप दहशतगर्द हैं। मैंने कहा चाहे पिछलों ने हमें दहशतगर्द कहा या आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी है, अल्लाह करे जब बरोज हशर आवाज पड़े तो हम उस सफ में खड़े हों, कम आखिरी कोने में सही खड़े हों, जहां पे कहा जाए कि मौला हुसैन करीम को मानने वाले कहां पे खड़े हैं, जहां पे हुसैनियत के जनाब आला रास्ते पे चलने वाले कहां पे खड़े हैं, हुसैन करीम के नाना जान की इज्जत के लिए गर्दने देने का जज्बा रखने वाले कहां पे खड़े हैं। वहां पे आखिरी सफ में आखिरी बंदे के तौर पे भी आपको मुझे जगह मिल जाए तो समझ लीजिए बात बन जाएगी। आइए जनाब, कोर्ट में मुकदमा आता है, कहते हैं जनाब आला मुकदमा लिखिए। कहते हैं किसके खिलाफ? कहा जी अमीर अल मोमिनीन ने मेरे घर का नुकसान किया है, मुझसे पूछे बगैर मेरे मकान की लोकेशन चेंज की है, उन्होंने मेरा परनाला जनाब आला बदल दिया है। हजरत फारूक आजम को बुलाया जाता है। आप भी ये नहीं कहते इतनी बड़ी सल्तनत है, 22 लाख मुरब्बा मील का मैं हाकिम हूँ, एक परनाले की खातिर मुझे बुलाया जा रहा है। जरा देखिए तो सही किस नाम पे बुला के किस काम पे जनाब आला मेरे खिलाफ जनाब आला आप इकदाम कर रहे हैं। तो आपने जनाब आला वहां पे सफाई पेश की। आपने फरमाया सुनिए फला फला नमाजी को बुलाइए। नमाजी आ गया। आपने फरमाया इन्होंने शिकायत की, इनके परनाले से खून के छींटे उनके कपड़ों पे पड़े, इसलिए इसकी जगह बदली गई है। हजरत अब्बास को काजी साहब कहते हैं अब कुछ आपने सवाल करना हो तो हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा जी ये तो बात ठीक है, नमाज
नमाजियों को शिकायत हुई मेरे परनाले से, लेकिन ये तो इन्हें पूछना चाहिए था, मैं घर का मालिक था, मेरी क्या राय है। और दूसरा ये भी पूछना चाहिए था ये परनाला किसने लगाया है। हो सकता है नमाजियों से और उम्र से भी ज्यादा शान वाली शख्सियत नहीं है, खुद परनाला लगाया। वो पूछते हैं अच्छा बताइए किसने लगाया। तो आपने दो गवाह बुलाए, हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हजरत अनस बिन मालिक को बुलाया। कहते हैं जनाब इनसे पूछिए। जब उनसे पूछा गया ये परनाला कैसे लगा, वो दोनों ने जनाब आला रो के गवाही दी। ये परनाला रसूलुल्लाह ने बनवाया था, एक तरखान से बनवाया था। जब वो तरखान इसको बना के लाया तो रसूलुल्लाह ने गारा बनवाया। मिट्टी का गारा जब तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह यहाँ पे बैठे, इस परनाले के नीचे वाली जगह पे बैठे, और हुजूर ने अपने चाचा को आवाज दिया, मेरे चाचा आओ मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ, यहाँ पाँव रख के चढ़ जाओ, अपने हाथों से परनाला लगाओ। तो कहते हैं हमने देखा कि जब ये परनाला हजरत अब्बास लगा रहे थे तो वो कीचड़ के जर्रे, वो मिट्टी के जर्रे जनाब आला दीवार और उस परनाले को लग गया, वहां से गिर के रसूलुल्लाह की मुबारक जुल्फों पे भी गिर रहे थे, हजूर के सर अक़दस पे भी कुछ जर्रे गिर रहे थे। जब इतनी बात हजरत उमर ने सुनी तो जनाब आला जवाब नहीं दिया, इसके बदले ये नहीं कहा कि जनाब मेरा यहाँ पे कसूर नहीं है, बल्कि आप रोने लगे। आपने कहा काजी साहब बस बात खत्म हो गई, उमर का जुर्म साबित हो गया है। जिस चीज को हुजूर अपने हाथों से लगाए, उमर कौन होता है उसको उखाड़ने वाला, उमर की क्या जुर्रत है उसे उखाड़े जिसे हुजूर ने अपने हाथों से लगाया। आप सजा सुनाइए, सजा दी जाए मुझे ताकि पता चले रसूलुल्लाह के हाथों से लगी हुई चीज को उखाड़ने वाले की सजा क्या है। उन्होंने सजा दी, सजा यह है कि जैसे आपने इसको अपनी जगह से उखाड़ा है वैसे दोबारा पहली जगह पे लगवा दीजिए। जब ये जनाब फैसला हो चुका, आपने कहा थोड़ी सी मेरी रियायत कर दो, उमर को थोड़ी सी रियायत दे दीजिए। तो कहने लगे क्या चाहिए, क्या बस इतनी रियायत दे दो कि जनाब मैं गारा भी बनवा देता हूँ, जहाँ पे जनाब आला ये लगाया इधर से उखाड़ के मुरम्मत भी कर देता हूँ, बस इतनी रियायत दे दो कि इन्हें बताओ, मुझे बताएं हुजूर कहाँ बैठे थे और कैसे बैठे थे। जहाँ रसूलुल्लाह बैठे थे उमर वहाँ बैठना चाहता है। बस ये जिस तरह हुजूर के कंधे पे खड़े होके इन्होंने अपने हाथों से परनाला लगाया था, आज उमर के कानों पे एक बार वैसे खड़ा हो जाए और वैसे परनाला लगाए और सरकार की मुबारक जुल्फों पे कुछ जर्रे मिट्टी के वैसे बोसे देने के लिए उड़ के आ गए। ये मेरे बालों पे मिट्टी का बुक भर के डाल दे ताकि ये सुन्नत भी रह न जाए। जब जनाब आला ये बात हुई, परनाला लग गया अपनी जगह पे, मकान अपनी असली हालत में आ गया। हजरत उमर ने फिर माजरत किया तो हजरत जनाब अब्बास रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं किस लिए आप अबदीदा आए। हजरत अब्बास ने कहा पूछोगे नहीं, मैंने तेरे खिलाफ मुकदमा क्यों किया। कहा मुजरिम को हक नहीं है कि वो पूछे कि मेरे खिलाफ मुद्दई ने मुकदमा क्यों किया, मेरा कसूर था, आपका हक बनता था, आपने जो इस्तेमाल किया। तो हजरत अब्बास कहते हैं नहीं नहीं, आज मैं देखना चाह रहा था कि वही उमर है ना जो 5 ऊंट चराता था और इससे संभाले नहीं जाते थे, आज कई लाख मुरब्बा मील का हाकिम बना। आज उमर को अपनी अना ज्यादा प्यारी है या हुजूर की अदा ज्यादा प्यारी है, बस मैं यही देखना चाहता था। लेकिन तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो लोगों के तानों की भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, तूने तो लोगों की बातों का भी जनाब आला सोचा नहीं कि इतने बड़े हाकिम को मैंने जनाब आला उसका फैसला वापस करवा दिया, तूने तो दिल में कोई बात भी नहीं रखी। वारिस शाह बोला है हजरत उमर ने जनाब इसके मुस्तफा में लोगों के तानों की परवाह न करके जो अमल किया, आपको और मुझे सबक दे दिया कि जिगर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पाए थले
सटिए ना जे कर यार दे नाम दी मिले सोली ओ झूठा ले लइए पिछा हटिए ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात हम ये चाहते हैं हाकिम वक्त के सामने जब कुरान और हदीस पेश किया जाए फिर वो ये ना कहे कि हम मजबूरी है हमारी, हम जनाब FATF के पाबंद हैं, हम जनाब आला उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, बल्कि वो FATF वालों को कहे वो चीज तो देखी जा सकती है जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के दीन की आ जाए हुकूमत तो छोटी चीज है, हमारी गर्दनें भी रसूलुल्लाह के निहाद है। हम सिर्फ इतना छोटा सा मुतालबा हम कहते हैं यही जो आए हैं यही हुजूर के दीन का निफाज कर दें, हम इनके पीछे चल पड़े। आप हमें ना लाएं, हम कौन सा कहते हैं कि हमें तख्त पे लाएं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे लाएं। ये क्या बात? बाजवा साहब की और खान साहब की तस्वीर का कार्टून बना है सुहेल वड़ैच साहब की किताब पे, तो बदले में उन्होंने एक ही रात में बुक स्टॉल से किताबें गायब करा दी हैं। देखें जी जनाब आर्मी चीफ का कार्टून बना है, अपना कार्टून बना है, इतना दर्द हुआ है और रसूलुल्लाह के खाके बने। फ्रांस में जब हुजूर की गुस्ताखी हुई तो फिर दर्द नहीं हुआ। लाखों करोड़ों कमर बाजवे लाखों करोड़ों, आसिम सलीम बाजवे लाखों करोड़ों, इमरान खान, नवाज शरीफ जरदारी लाखों करोड़ों, मेरे जैसे मौलवी लाखों करोड़ों, पीर फकीर सूफी उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा का बिलाल एक बार गुजर गया। कैसी बात है? अपन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमताज हुसैन कादरी ताजदारे खत्म नबूवत। हम कहते हैं जैसे आप अपनी इज्जत के मामले में हसास हैं, रसूलुल्लाह के मामले में भी ऐसे हसास हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस के मुताल्लिक भी ऐसे हसास हैं। खान साहब बड़े भड़कते हैं जब सोशल मीडिया पे उनकी अहलिया के खिलाफ कोई बातें करता है, कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आपकी बीवी के खिलाफ कोई बात करे आपको दर्द होती है, सीने में बड़ी तकलीफ होती है, और जब रसूलुल्लाह की बीवियों के खिलाफ कोई बात करे, जब हुजूर की बेटियों के खिलाफ कोई बात करे आपको कुछ भी नहीं होता। ये कैसी बात है? ऊपर से आप दावेदार हैं रियासत मदीना की। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो आज भी उनसे तब्दीली की उम्मीद रख के बैठे हैं, ये याद रखना वक्त गुजर जाएगा। इनसे भी बड़े बड़े लोग आए जो कहते थे हमने जाना ही नहीं है, तुम तो कहते हो कि जनाब अगले 5 साल, उससे अगले 5 साल भी यही है। इससे बड़े बड़े आए थे, परवेज मुशर्रफ जैसे, जिया जैसे, जब वो नहीं रहे तो ये तो कुछ भी नहीं है। जो कहते थे कि हमारे इक़्तिदार को ज़िवाल नहीं है, बल्कि ये मैं जर्नैलों की मिसाल भी छोटी दी है। वायसराय आया, अंग्रेज आया, जिनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। मतलब क्या है कि एक तरफ गुरूब होता था तो अगली तरफ से जब तुलू होता था, कहीं दिन चढ़ता था, तो ये सारा एरिया बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत होता था। वो नहीं रहे तो इनकी क्या औकात है? हलाकू चंगेज और वो मंगोले नहीं रहे तो इनकी क्या वैल्यू है? बस इतनी सी बात है, रहना सदा रसूलुल्लाह के दीन में। मेरे आका ने फरमाया जो दीन मैं लेके आया हूं ये वो दीन है कि लैलोहा का नहारे हा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है। ये वाज़ेह चीजें मौजूद है। आप हुजूर के दीन की तरफ आए ताकि पाकिस्तान में थाने से लेके पार्लियामेंट तक वो कानून चले कि जिसके अंदर गरीब और अमीर का फर्क न बयान किया जाए। जब हुजूर का दीन आएगा फिर मोटरवे के ऊपर किसी बेटी की आबरू पामाल नहीं होगी।
फिर बहावलपुर की ताहिरा जिसके साथ एक वडेरे ने उसके साथ ज्यादती करके थाना खरीद लिया, चौकी खरीद ली, चौकी से थाने, थाने से चौकी, वहां से कोर्ट, और कोई उसका पर्चा देने को तैयार नहीं था। तो ये कह के उसने जहर पी लिया कि अब्बा कल से सर झुका के नहीं चलोगे, सर उठा के चलोगे, तेरी बेटी नहीं रहेगी। हम कहते हैं कि फिर कोई ताहिरा जहर न पिए, ये तब होगा जब पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन आएगा। हम कहते हैं कि गवाह के सर पे कुरान देने से पहले कि तू जो गवाही देगा सच सच देगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, उससे पहले जज के सर पे कुरान दिया जाए कि तू कहे कि जो फैसला करूंगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा। आपने फैसला, फिर हम देखते हैं बचता कौन है। यहाँ पे कानून ही मुख्तलिफ है। यहाँ पे मॉडल टाउन में 14 कत्ल करने वालों को कोई नहीं पूछता। यहाँ पे फैजाबाद में 7-7 लोगों को, जनाब निहत्ते लोगों को गोलियों का निशाना बनाने वालों को कोई नहीं पूछता। यहाँ पे जनाब बल्दिया में 250 लोगों को जलाने वालों से कोई नहीं पूछता। और दहशतगर्द कौन है? वो लोग जिन्होंने लब्बैक के नारे लगाए और बाबा जी पे फूलों की पत्तियां फेंक दी, तो आप दहशतगर्द है। जहां दहशतगर्दी की तारीफ हजूर का नारा लगाना हो तो हम वहां पे ये कहना चाहते हैं, आप जितना जबर करते जाएंगे इस नारे की गूंज उतनी बढ़ती जाएगी। ताजदार खत्म नबूवत। यहाँ पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करता, फिर कोई गुस्सा कर जाए। वारिस शाह की जुबान में एक तर्जुमा करते हैं, बात खत्म करते हैं। ऊंची सुभान अल्लाह। बाबा ऊंची बोली सुभान अल्लाह। हाय हाय कहते हैं जनाब गाजी जहीर के वाले साहब को कहना आप घर खाली करके कहीं और चले। क्यों भाई? थोड़े प्यो दा राज है। यहाँ पे एक बंदा गाजी जहीर के साथ नहीं खड़ा, यहाँ पे हर बंदा रसूलुल्लाह का गुलाम गाजी जहीर के साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे घर हाजिर जी उनके, हमारी हवेलियां, हमारे जनाब आला रकबे उनके लिए हाजिर जिन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए वक्फ किया। ये क्या बात है? खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। और ये जो फैसले दे रहे हैं, ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ज्यादा चलने वाला नहीं। बाबा फरमाता है तेरे सदीदा दार फिरया मुक गई दुनिया तो मेरे मियाँ धिया मापिया तो मुँह वर मंगना। ओ रना मरदा तो गया वेर मियाँ ते खुंडी रन दा पुत्र दलेर बनया। गल्लां करदा परे विच ढेर मियां वारिस शाह ए दौर है किदड़ा दा। ओ नीवी पाके लगदे शेर मियां। आज मैं वारिस शाह दे जिले विच हाथ जोड़ के सैयद दे गया खा, सैयदा तेरा किला लब्बैक आले धो छोड़े आया। हुण मुहम्मद अरबी दे शेर गर्दन झुका के नहीं चल रहे, सर उठा के अपने आका दा नारा ला रहे हैं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत
अच्छा भाई गुजारिश छोटी, अमल करोगे? अमल करो। इत्थों ही अंदाजा हो जाना कि तुहानू मेरी गल दा किन्ना असर पिया। अल्लाह ताला तुहानू अजर दे और दोवां जहानां च नबी अलैहिस्सलाम दे वफादारां विच तुहानू मैनू शुमार करे। गल यह है कि मेरे तो बाद एक नात शरीफी है और एक बयान भी है।